Dear students, welcome to Easy Technical Education. Today we will learn about peak value and average value of alternating voltage and currents. तो आज हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के अधिकतम मान और औसत मान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम मान यानी पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू होती क्या है, जैसे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू. It is also known as the maximum value or amplitude or crest value. The sinusoidal alternating quantity obtained its peak value at 90 degree as shown in the figure below. The peak value of alternating voltage and current is represented by EM or IM और VM. EM को हम VM भी लिखते हैं रेस्पेक्टिवली, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो पीक वैल्यू है ये यहाँ पर आई है, यानी कि 90 डिग्री π/2 जब एंगल बना। और मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ये 0 डिग्री पे और 180 पे। यहाँ पे क्या है, ये सब मिनिमम वैल्यू है। और ये ऊपर का क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और नीचे वाला नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव में भी पीक वैल्यू होगी यहाँ पर 3π/2 पर और पॉजिटिव में π/2 पर। तो पीक वैल्यू होती क्या है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। इसे हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया धनात्मक या ऋणात्मक अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। यानी किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया धनात्मक या ऋणात्मक अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू यानी π/2 पर जो वैल्यू मिलेगी वही मान क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। एकदम सिंपल सी डिफिनीशन है शिखर मान की, यानी किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में या वोल्टेज में प्राप्त किया गया अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। अधिकतम मान पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। दोनों ये अधिकतम मान इक्वल होते हैं। एक साइकिल में जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू होगी उतनी ही नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि औसत मान का मतलब भी ये होता है कि जैसे अलजेब्रिक सम बटा टोटल नंबर, तो यही होता है औसत मान। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का औसत मान हम कैसे निकालेंगे, इसकी हम डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। क्या है डिफिनीशन, द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब एक पूरा साइकिल में जो हमारे करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उन दोनों का सम बटे 2 कर देंगे तो वही हमारी क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। यानी कि किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र के अंतर्गत सभी मानों का बीज गणितीय योग औसत मान कहलाता है। इफ वी कंसीडर सिमेट्रिकल वेव like a sinusoidal current or voltage waveform, the positive half cycle will be exactly equal to the negative half cycle. Therefore, the average value over a complete cycle will be 0. मीन जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू होती है वही नेगेटिव हाफ साइकिल की भी वैल्यू होती है। इसलिए अगर हम दोनों का एवरेज सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। The work is done by both positive and negative half cycle and hence the average value is determined without considering the sign.
जो एवरेज वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की हो या नेगेटिव हाफ साइकिल की, वो बराबर होती है। इसलिए इसके कैलकुलेशन में हम साइन को इग्नोर कर देते हैं। सो द ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ साइनोसॉइडल वेव। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। जैसे कि हम एक कोई चाहे करंट का या वोल्टेज का वेव डायग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि t इक्वल टू 1 पे कुछ है, t इक्वल टू 2 पे कुछ है, t इक्वल टू 3 पे, सो वन, यानी कि एक पूरी हाफ साइकिल में कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, तो सभी को जोड़ के और कितनी है, यानी कि नंबर, उनका टोटल नंबर, यही क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो टोटल अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग वेव, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, तो क्या होता है, 0 होता है। अब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कोई एक पतली सी स्लिट हम ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये ले लिया यहाँ पर, और ये इसकी जो चौड़ाई है इसको हमने मान लिया डी थीटा। क्या मान लिया, डी थीटा। और ये यहाँ पर ये हो गया आई, इसकी वैल्यू क्या है, आई करंट की। तो हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ हाफ साइकिल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल ये क्या होता है, आप सबको पता है, इक्वल टू फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, हाफ साइकिल का ले रहे हैं, 0 टू पाई आई डी थीटा, आई डी थीटा। अब आपको पता है कि आई इक्वल टू क्या है, लिमिट रख देंगे 0 टू पाई, आई इक्वल टू है आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई एम कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, साइन ओमेगा टी का निकलेगा क्या, माइनस कास ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि माइनस आई एम, या अभी इसको माइनस पहले मत पुट करिए, इस तरह से देखिए क्या आएगी वैल्यू, यानी कि आई एम आपने बाहर लिया है और ये साइन ओमेगा टी बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी। और इसकी लिमिट हमने क्या रखी है, 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यानी कि आई एम इन ब्रैकेट माइनस कास पाई, माइनस कास पाई, माइनस कास 0, माइनस कास 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई एम माइनस कास पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस 1, और कास 0 की, यानी कि इसकी भी क्या हो जाएगी, माइनस माइनस 1, माइनस माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, 2 आई एम इक्वल टू 2 आई एम। ये हो गई क्या, एरिया ऑफ हाफ साइकिल। अब आई एवरेज या वी एवरेज कुछ भी निकालें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आई एवरेज, ए वी जी, आई एवरेज इक्वल टू फार्मूला क्या बना था कि एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस लेंथ। एरिया अंडर द कर्व कितना आया, 2 आई एम, 2 आई एम अपॉन बेस लेंथ, कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई, यानी कि पाई। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, यानी कि आई एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 अपॉन पाई आई एम,
या इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.637 IM। ये हो गई क्या आई एवरेज की वैल्यू। तो आई एवरेज इक्वल टू आसानी से निकल आया, कितना आ गया 0.637 IM, या वी एवरेज भी आप निकालोगे तो भी यही आएगा बी एवरेज, और बी एवरेज इक्वल टू 0.637 यहाँ पर वी एम, ते हुआ आपकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल क्या होती है 0.637 और IM और BM, और टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा रहा एवरेज वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू ठीक से समझ में आया होगा। जहाँ भी किसी को कुछ भी डाउट है या समझने में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करें, हम उसके समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। थैंक यू।